को हिंदुओं को बहकाया जाता है कि तू चमार हुआ, तू वही रहुआ, हमन कुछ नहीं। अब हमन गाजीपुर वाला जान गई कि हमन खाली हिंदू है जा। हम भर हैं जात के, लेकिन हम आज तक ले कभी जो कि उसके साथ न थे न रहेंगे। हमारे यहाँ भी जितने लोग हैं कोई भी उसके साथ नहीं रहता। दल बदलू का ओम प्रकाश दल बदलू नेता है, उसके पास किसी प्रकार की दिमाग नहीं है, बोलने की उसके पास तमीज नहीं है, पागल है। वो राजभर है लेकिन राजभर उसके साथ नहीं है। अपराधी जो है वह किसी जात का नहीं होता। हमार महाराज जी उनके ऊपर बुलडोजर चलौना तो उनके क्या तकलीफ होता जानत हुआ? जौन माफिया के रखले हुआ, जौन माफियापन के बढ़ौले हुआ, जौन माफिया जौने के कमीशन देते रहा वही के ढेर तकलीफ होता। और एकदम सही बुलडोजर चला वही चली। भाजपा छोड़कर चले गए जब उनको मालूम हो गया कि अब हमारा भाजपा में गुजारा नहीं होगा, हमारा चोर में गुजारा होगा, इसलिए वो सब जो कि एक सीरियल नंबर से जो कि इस्तीफा दिए हैं। मैं सैदपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, एकदम बस स्टैंड पे रहता हूँ और यहाँ का मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ जाति गणित जो फंसी हुई है हमारे गाजीपुर ज़िला में। तो आज गाजीपुर ज़िला वाले रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मनोज सिन्हा को हमने हरवा दिया। यही जाति गणित है जो कि गाजीपुर के विकास को फेल करके चौपट करके रख दिया। और हमारा सैदपुर की बात करिए, इस समय आप सैदपुर में हैं। सैदपुर का मेरे विकास कार्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का एकदम रुक गया है। यह गलती है सैदपुर के वासियों की, सैदपुर के विधानसभा के रहने वालों की कमी है कि जाति गणित आधार पर हमारे विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी थे। आज जो है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चलते वह कश्मीर संभाल रहे हैं। दूसरे प्रदेश मेरे देश का, मेरे गाजीपुर ज़िले का लाल विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, आज कश्मीर हमारा संभाल रहा है। लोग कहते हैं जो हाथ पैर से अपाहिज होता है उसको कहते थे आने वाली पार्टियां जो पहले 60-70 साल से हई भैया का कहता नहीं कि हई लंगड़ हुआ, हई विकलांग हुआ। जब से हमारे प्रधानमंत्री आई ना भैया, तब से उनके कहे लगना का यह दिव्यांग है। और मेरी भारतीय जनता पार्टी किसी को लंगड़, किसी को विकलांग नहीं कहती है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमको सिखाया है, बताया है कि यह दिव्यांग है, यह महादेव की दी हुई शक्ति है। और प्रधानमंत्री ने हमारा जो है कि अयोध्या सजावत हुआ भैया, हम काशी के भी एकदम भली भांति एकदम हर हर महादेव, काशी बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, काशी डोल रहा है। मनोज सिन्हा के हराय के हमन गाजीपुर वाला आज रोवत है जा जल्ला भैया ने। आज मनोज सिन्हा के हराय के गाजीपुर का लोगन जाति व्यवस्था दिखा के आज रोवत हुआ। आज मनोज भैया रहता है तो भैया हो हमारे गाजीपुर का वो व्यवस्था बन गई लत, वो व्यवस्था बन गई लत कि हम सैदपुर के स्मार्ट आदर्श नगर सिटी बनाइले रही जामन। अच्छा, कहीं मनोज सिन्हा को सीएम ना बनाने से गाजीपुर के लोगों में नाराजगी तो नहीं है? क्योंकि ऐसी चर्चाएं थी पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में कि मनोज सिन्हा का नाम भी जो है सीएम की रेस में आगे चल रहा है। नहीं, मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, यह बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन उस समय हम लोग जानते थे कि मनोज सिन्हा सीएम बन जाएंगे तो गाजीपुर का विकास होगा। लेकिन मनोज सिन्हा तो मतलब हैदराबाद कहीं ना, उनसे ढेर तेज निकल गई ना हमारे महाराज जी। हिंदू सम्राट गोरखनाथ का चेला हुआ भैया योगी आदित्यनाथ। अब वहीं गोरखनाथ मंदिर पर केहू बाबा लोग के अभी चुन्ना ना लगा पौले है। महाराज जी हमार सबके झूठन के पापन के ऐसा चुन्ना लगावत हुआ कि उते जेल जात हुआ चाहे सीधे स्वर्ग लोग जात हुआ भैया। अच्छा, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो अभी जिसने सपा ज्वाइन किया भाजपा से इस्तीफा देकर, जी। कहीं आने वाले दिनों में भाजपा को झटका तो नहीं देंगे? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जान गया कि हमको टिकट, इनके मेहरारू लड़का के टिकट चाहत रहा भैया। जब महाराज कहना तू फेल है, तू मोर्चा का काम नहीं कर पाया तो तू पार्टी से भी निष्कासित, उनके तमन निकाल के बाहर फेंक देले रही जा भैया। बाहर फेंक दो, जान गई ना कि अब कुछ ना भाजपा में हमारे गणित चली, भाजपा में वह चली जो काम करे वाला भाजपा में है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो ये सरकार जो है दलित विरोधी है। दलित विरोधी है कथा कुल हमन दलित कथा दलित भाई तमन के संगे हुआ। दलित भाई मनोज सिन्हा के हार के दलित नहीं के वोट से
मोदी लहर से ज्यादा वोट पौले रहना मनोज भैया। ये जाति गणित मायावती अखिलेश भैया बुआ बबुआ बन के मनोज सिन्हा के हरवा देना तो दोनों जानी सटा के वो गठबंधन टूट गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं इस बार बीजेपी का जो है सफाया करके मानूंगा। अरे उनका खुद सफाया हो गल हो भैया, जेके केहू ना वो हमार सफाया का करिए। वो जान गई ना कि अब हमार पत्ता यहाँ से कट गल। भाजपा वाले कुल जान गई ना महाराज संत सिमर वो महाराज जो हमारे हैं भैया वो गोरखनाथ के चेला है। गोरख आदि शक्ति है, वो पुरुषार्थी पुरुष है। और जो है भैया वो भगवान की लीला है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सबके बारे में जाना था। दलित पिछड़ा कुल काम हमन का सही चला था भैया। स्वामी प्रसाद ही कुछ ना हुआ, हमारे केशव प्रसाद मौर्य हुआ। अच्छा, ओपी राजभर के दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ओपी राजभर का कहना है अभी इस्तीफे की जो कतार है वो बहुत लंबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी एक झांकी है, पूरी फिल्म जो है अभी बाकी है। ओ कुल जाना था सोन की नान के हमारे टिकट ना देवल जाए, ऐसा नहीं कि हमारे छांट के खुद बहरे कर दिया जाएगा। हम लोग किसी का कुछ नहीं। आज पूरा समाज, पूरा जो है हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी पर, योगी आदित्यनाथ पर सब लोग गर्व कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि आज मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं। मुसलमान हम लोग को, हिंदुओं को बहकाया जाता है कि तू चमार हुआ, तू वही रहुआ, हमन कुछ नहीं। अब हमन गाजीपुर वाला जान गई कि हमन खाली हिंदू है जा। अब मुसलमानों के सही ढंग से मिलजुल के रहल जाई। और जवन मुसलमान कही वंदे मातरम भारत माता की जय बोली, वो हमन का भाई बन के रही, ओकरे साथे हमन खड़ा रहल जाई। जे बोली भारत माता का मुर्दाबाद, वंदे मातरम ना बोली, ओके हमन देश से निकाल के बाहर फेंक देवल जाए। बात तो अगर आप अल्पसंख्यक समाज की कर रहे हैं तो विपक्ष का कहना है कि जो बाबा जी है बस बुलडोजर जो है एक खास समुदाय पर ही चलवा नहीं। बुलडोजर भैया है देखा, अपराधी का कोनो जात ना होला। अपराधी चाहे जौस बिरादरी का हो, अपराधी जो है वो किसी जात का नहीं होता। हमार महाराज जी उनके ऊपर बुलडोजर चलौना तो उनके क्या तकलीफ होता जानत हुआ? जौन माफियान के रखले हुआ, जौन माफियापन के बढ़ौले हुआ, जौन माफिया जौने के कमीशन देते रहा है, वही के ढेर तकलीफ होता। और एकदम सही बुलडोजर चलला, अब ही चली, अब ही तो चली। जे भ्रष्टाचार करत है ओकरहू ऊपर चली बुलडोजर भैया। अब बुलडोजर चलावे के हमन के है। जी मैं प्रमोद राजभर बोल रहा हूँ। यहाँ से सुभाष पासी जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, इसके पहले सपा विधायक थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 2-3 बार से सपा सरकार थी तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। और इस बार, इसके पहले मनोज सिन्हा यहाँ पे सांसद थे जिन्होंने बहुत काफ़ी विकास किया। फिर उसके बाद यहाँ के जो राजनीति होती है, जैसे बिरादरी जाति राजनीति होती है, यादव और हरिजन लोग, जैसे मुलायम सिंह यादव जो यादव हैं तो सिर्फ कास्टवादी करते हैं। मायावती सिर्फ कास्टवादी करती है। मुलायम सिर्फ यादव को देखती है, मायावती सिर्फ हरिजनों को देखती है। जिन्होंने मायावती ने लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनवाया सिर्फ हरिजनों के नाम से। और इस एरिया में सैदपुर ब्लॉक में 3 बिरादरी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यादव, राजभर और हरिजन। जिसमें यादव को मुलायम लेके चलते हैं, हरिजनों को मायावती, और राजभर को ओम प्रकाश लेके चलते थे। लेकिन ओम प्रकाश दर बदलू नेता हैं जिसके कारण राजभर पिछड़ गए हैं और वो अब भाजपा यानी योगी जी के साथ में हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं, योगी जी के साथ में है। अच्छा, कहीं ओम प्रकाश राजभर के सपा के साथ जाने पर बीजेपी को नुकसान तो नहीं? जी नहीं, ओम प्रकाश राजभर सपा में गए, राजभर सपा में नहीं गए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को कितना दर्द देंगे? जी, स्वामी प्रकाश मौर्य बीजेपी को कुछ भी दर्द नहीं देंगे, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर सिर्फ योगी के साथ में है, सपा के साथ में नहीं है। नहीं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को शाक्य, कुशवाहा और मौर्य के नेता बताते हैं। और उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में मैं बीजेपी को जो है सफाया कर दूंगा। जी नहीं, बीजेपी पिछड़ों और सभी जाति को लेकर चलती है और सपा सिर्फ यादव को लेकर चलती है, जिसके कारण सभी मौर्य भाई, कुशवाहा भाई और चौहान भाई सब लोग बीजेपी के साथ में हैं। वो तो कहते हैं बीजेपी जो है पिछड़ों का उत्पीड़न करती है, इसलिए मैंने भाजपा का जो है साथ छोड़ा। नहीं, अभी इसके पहले बीजेपी ने
बहुत से कुछ नियम है, जैसे राशन कार्ड पहले एक बार मिलता था महीने में, अब दो दो बार मिल रहा है। तो किसी जात धर्म पे नहीं मिलता है, सभी लोग को मिलता है। जो गरीब लोग है, जो उस लायक है, सभी को मिल रहा है सभी योजना। अभी इसके पहले श्रम कार्ड में 1,000 रुपया सभी महिला के खाते में आया था, जो किसी धर्म जाति के नाम पे नहीं आया था। जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था सभी के खाते में 1,000 रुपया आया था। अच्छा, आपके खाते में पैसे आए? जी नहीं, मेरे वाइफ के खाते में आए हैं, मेरे मम्मी के खाते में आए हैं, मेरे बहन के खाते में आए हैं। अच्छा, गुंडा राज जो है कितना खत्म हुआ पिछले 5 साल? गुंडा राज खत्म हुआ है, तभी तो आज भाजपा को लोग परेशान कर रहे हैं, भाजपा को हटाना चाह रहे हैं। गुंडा राज तो अभी सैदपुर एरिया में है, इसलिए हम लोग भाजपा को लाना चाह रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि उनका कहना है कि इस बार जो योगी कैबिनेट से तकरीबन 18 मंत्रियों का इस्तीफा होगा और वो 20 जनवरी तक क्लियर हो जाएगा। ओम प्रकाश दर बदलू नेता है, उसके पास किसी प्रकार की दिमाग नहीं है बोलने की, उसके पास तमीज नहीं है, पागल है। वो राजभर है, लेकिन राजभर उसके साथ नहीं है। क्या इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा राजभर के? क्योंकि पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के साथ भाजपा का गठबंधन था और राजभर कहते हैं कि तकरीबन 3% वोट जो है यूपी में मेरा है। नहीं, राजभर सिर्फ बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। क्या लगता है जो इस बार जो है सरकार जो है किसकी बनी? भाजपा की। भाजपा ने क्या किया है पिछले 5 सालों में? ऐसा कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में जो है कि जिसकी जो कि पेंशन नहीं मिलता था पेंशन मिला, जिसका जो कि कोई भी प्रॉब्लम फंसा है, सब प्रॉब्लम जो है कि भाजपा राज में हुआ है और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, मुफ्त राशन जो है क्या मिलता है आपको? जी, मुफ्त राशन में क्या क्या मिलता है? गेहूँ मिलता है 5 किलो प्रति यूनिट। अब 5 किलो जो है कि चावल मिलता है, तेल मिलता है 1 लीटर, 1 किलो चना मिलता है, 1 किलो नमक मिलता है। अच्छा, अखिलेश यादव ने 300 यूनिट जो है फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। जी, ये सब झूठा वादा है। आज के पहले भी झूठा वादा निकला, आज भी निकलेगा, निकल रहा है। ये झूठी सब बातें हैं। भाजपा सरकार ने जो कहा वो किया। इतने गरीबों का जो है कि लोन माफ़ किया। इसके बाद जो है कि जो बोला है, कहा है, सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेकर चलती है। हिंदू मुसलमान नहीं देखती भाजपा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं जिस पार्टी में मैं जाता हूँ सरकारें उसी की बनती। ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो सोचे कि हमारा टिकट कट रहा है, अगर हम जाएंगे नहीं दूसरे में, तो हमारा टिकट तो मिलेगा नहीं। इसलिए जो है कि ये दल बदलू नेता है। पहले बहुजन में थे, बहुजन से सपा में आए, सपा से भाजपा में आए, अब भाजपा से फिर सपा में जा रहे हैं। वो दल बदलू नेता हैं। लेकिन उनका कहना है मैंने टिकट के लिए नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों का जो है उत्पीड़न किया जा रहा था। पिछड़े में तो हम भी हैं, ओबीसी जितने लोग हैं उस पिछड़े में है, यादव भी पिछड़े में है। नाम क्या आपका? हमारा राजपति राजभर दरबेपुर। अच्छा, अब ओम प्रकाश राजभर की भी जो है नाराजगी जो है भाजपा से, क्या वो भी भाजपा को तो चोट नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, ओम प्रकाश राजभर से कोई भाजपा, हम तो हम भर हैं जात के, लेकिन हम आज तक ले कभी जो कि उसके साथ न थे न रहेंगे। हमारे यहाँ भी जितने लोग हैं कोई भी उसके साथ नहीं रहता। दल बदलू का, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी जो है कि इथुआ अफजाल के पार्टी में रहते हैं। कोई एक पार्टी तो बनाए नहीं। भाजपा में उनको जितना फायदा हुआ उतना किसी भी पार्टी में जीवन भर रगड़ते रह जाएंगे, नहीं फायदा होगा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि भाजपा मुझे हल्के में ले रही है, आने वाले चुनाव में मैं उसको अपनी हैसियत दिखा दूँ। हम ये कह रहे हैं कि उनकी लड़की जो भाजपा को सपोर्ट कर रही है, वो जो कि सपा में जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है बताइए? उनको टिकट नहीं मिला है तो ऐसी बात तो है नहीं। वो कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, भाजपा को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, भाजपा ने उनके लिए कोई काम नहीं किया। नहीं, भाजपा ने उनके लिए बहुत काम किया है। और ये 5 साल पहले क्यों नहीं किए? नहीं, 2.5 साल पहले क्यों नहीं कहे? अच्छा, कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या पिछड़े वर्गों में? क्योंकि अभी तक हम जितने भी इस्तीफे देखें, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, ये सब सारे जो है पिछड़े वर्ग से। कि इन लोगों का एक ब्लॉक था, हाँ, जिनका टिकट कटने का अंदेशा था ना, वो सब जो कि एक सीरियल नंबर से जो कि इस्तीफा दिए हैं। सीरियल नंबर भाजपा छोड़कर चले गए जब उनको मालूम हो गया कि अब हमारा भाजपा में गुजारा नहीं होगा, हमारा चोर में गुजारा होगा, इसलिए जो है कि वो पहले छटके एक सीरियल नंबर से। अच्छा, अगर आप बात टिकट कटने की कर रहे हैं,
कहीं सुभाष पासी को भी तो इसका अंदाजा नहीं था मेरा टिकट भी कटने जा रहा है, इसलिए इन्होंने सपा छोड़ दी। जी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। जब इनको जो है कि भाजपा में अरे सपा में विकास नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं, भाजपा सबको लेकर चलती है, इसलिए जो है कि ये अपने जो है कि दूसरे भाजपा में आ गए। ये सोचे कि हम कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं सपा में रह करके, अगर भाजपा में जाएंगे तो काम कराएंगे, इसलिए जो है कि भाजपा ग्रहण कर लिए। साथ में सिर्फ सपा सपा रहेगी, हमारे सिर्फ यहाँ सब ही है। अभी बोल रहे हैं कि दलितों का है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा? उत्तर प्रदेश सिर्फ अखिलेश, हमारे अखिलेश। गाजीपुर में अखिलेश रहेंगे। आप कभी गाजीपुर की बात कर रहे हैं, कभी सैदपुर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए। हमारे सुभाष भैया थे, सुभाष पासी भैया हमारे थे, यहाँ से विधायक हो चुके थे। अच्छा, आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? हरकेश यादव। हरकेश यादव। तो आप अखिलेश यादव की सरकार रहना चाहते हैं? जी तो जो 5 साल में जो काम हुआ है बीजेपी के शासनकाल में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, जो काम मैंने किया था इन्होंने बस फीता काटने का काम किया। देखिए ये तो उनका राजनीति बात है, और जो 5 साल वो थे उस समय तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब 5 साल के बाद जब कोई कर रहा है तो उस पर उनको कमेंट करना बस आता है और कुछ कर नहीं सकते। और वो उनकी बात है, वो कह सकते हैं, उनको आज़ादी मिली है भाई, वो राजनीति है। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने जिस तरह से 5 साल में अच्छा काम किया और करके दिखाया है, जितना कहा है उससे कहीं बेहतर करके दिखाया है। और सपा तो पहले थी 5 साल, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, कहीं ना कहीं पिछड़ों में जो है नाराजगी तो नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? जी कोई नाराज़गी नहीं है। स्वामी जो मौर्य थे प्रसाद, वो अगर चले गए हैं तो उनको क्यों गए हैं जानते हैं आप? बीजेपी में जब तक रहे वो मंत्री बनाए गए थे, जब उनको कुछ खाने को नहीं मिला, सोचे कि हमें ऊपर से नहीं मिल रहा है, 420 का जो रुपया नहीं मिला उनको खाने पीने के लिए, तो इसीलिए वो पार्टी बदल दिए। अगर उनको खाने को मिलता, यहाँ पर सिस्टम अच्छा से मिलता तो जाते। वो अच्छा काम करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पार्टी बदल। लेकिन वो दलित पिछड़े और अति पिछड़ों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजनीतिकरण है उनका बस, और कुछ नहीं। उनको जाना था वो चले गए, उनको खाने को नहीं मिल रहा था एक्स्ट्रा, इसीलिए वो चले गए। तो इस बार लगता है भाजपा की जो है सरकार आने वाली है। बिल्कुल बीजेपी सरकार आएगी, जय श्री राम का नारा लेकर, और आएगी। अच्छा, गाजीपुर में जो है किसकी हवा चल रही है? और गाजीपुर में जहाँ तक है बीजेपी की लहर चल रही है। अगर पिछले बार की बात करें तो यहाँ 4 सीटें मिली थी भाजपा को 7 सीटों में, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार 7 सीटों में बीजेपी को 5 सीट तो पक्का है। मतलब इस बीजेपी सरकार से जो है आप संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल सर।